चले जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने रखा, लेकिन उसके बावजूद प्राइस सप्रेस रहेंगे क्योंकि कंजम्पशन डेफिनेटली कम हो रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पे अभी भी जो लार्ज स्केल के जो मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ट्रांसपोर्ट के, वो नहीं चल रहे हैं, तो इसलिए क्रूड के प्राइसेस नीचे रहेंगे और ये भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो क्रूड नीचे रहेगा तो जाहिर सी बात है हमारे लिए अच्छी खबर मानी जाएगी। $44 के आसपास इस समय ब्रेंट क्रूड कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। लेकिन मौका है ये सोचिए आप की जब पहली बार कोविड आया था तो क्या हुआ था, गिरावट हुई थी और उस गिरावट में लोअर सर्किट्स लगे थे। मार्च के लोज में आपको बार बार याद इसलिए दिलाता हूँ क्योंकि वो इतिहास हो चुका है और ये भाव जो आपके सामने है ये दरअसल इस समय हकीकत है। तो लोग आपको डराएंगे, कहेंगे सब बेच बाज के निकल जाओ, ऐसा कुछ करिएगा मत, क्योंकि आपने देखा है दरअसल खुद अपनी आंखों के सामने कि क्या हुआ है बाजार में। अब एक अच्छी खबर है जो कोई नहीं आपको सुबह से बता रहा, वो ये है कि वैक्सीन जो है वो भारत वाली जो है वो जल्द आने वाली है, तो इसकी जिक्र कहीं नहीं है आप देखिए। और आपको सुबह सुबह ट्वीट करके ये जानकारी दी गई थी कि हमारे यहाँ भी तो वैक्सीन बन रही है, उसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ साहब कह रहे हैं कि फरवरी 2021 में एल्डरली पीपल को वैक्सीन लग जाएगी, हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लग जाएगी। ये है खबर काम की। दरअसल हमें इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, वैक्सीन की ज़रूरत है। और भारत में बनेगी तो देखिए हमारे तक आराम से पहुंचेगी। 1000 रुपये इसके 2 डोजेस की बात होगी। आपको याद है हम लोग कह रहे थे 2 शॉट्स लगेंगे, सिंगल शॉट में काम नहीं बनेगा। और ये भी माना जा रहा है कि सबके लिए आराम से वैक्सीन मिल जाएगी। सरकार ने भी देखिए इस तरह की बात करी है। मुझे लगता है पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। एक आध दिन अगर नाइट कर्फ्यू लग जाता है तो सब बेचकर निकल जाएं, इससे फ़ायदा नहीं है। हाँ, बाजार काफ़ी बढ़ चुके हैं। पिछले 4-5 दिनों में हर रोज़ हमने इंट्राडे में ऑल टाइम हाइज लगाए हैं। करेक्शन अनिवार्य है जो कि हेल्दी होता है, तो आप नीचे आने का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट करें इस बाज़ार को, ये देखिए बिल्कुल भी सलाह नहीं होगी। अपने अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स बेचकर निकल जाएं, डर जाएं, ये देखिए ये सही स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल में नहीं होगी। आज भी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो आपको फ़ायदा होने वाला है। और कल भी देखिए कई शेयरों ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था। जहां लार्ज कैप्स थोड़े से कंसोलिडेट होते हैं वहाँ मिड कैप्स की देखिए अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। आज जो सेक्टर हम लोगों ने चुना है वो है दरअसल वर्क फ्रॉम होम वाला थीम, डिजिटल वाला थीम देखिए प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा। इवन अखबार जो डिजिटल हो चुके हैं उनके ऊपर नजर होनी चाहिए। ब्रॉडबैंड कंपनियों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। मुझे लगता है अगर आप सही सेक्टर पकड़ेंगे तो देखिए आपका फायदा होगा। बाय द वे, कल जब हम भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो हमने देखा था डाउ जोन्स में फ्यूचर्स आपको दिखा रहा था 140 पॉइंट नीचे होगा बंद। डाउ का इंट्राडे चार्ट दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब प्लीज, हमारे पास है वो। और आपने देखा 44 पॉइंट ऊपर जाकर दिन के उच्चतम स्तर पर अमेरिका के बाजारों ने समाप्ति दी है और ये लो से 250 पॉइंट रिकवर हुआ है। तो डाउ फ्यूचर अगर आज आपको 250 पॉइंट नीचे दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कल भी ऐसा ही था और हुआ अमेरिका के बाजारों में क्या। और इसीलिए आज SGX निफ्टी जो है वो बाउंस बैक करने की बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कल एक्सपायरी के चलते भी देखिए प्रेशर था भारतीय बाजारों में और बाजार बहुत हैवी हो चुके थे। आज मिड कैप्स का दिन वापस आएगा और बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है। डायरेक्टर साहब दिखा रहे हैं SGX निफ्टी, डायरेक्टर साहब डाउ फ्यूचर्स, डाउ का चार्ट भी दिखाइए इंट्राडे, तो लोगों को और कॉन्फिडेंस आएगा देखकर कि दिन के उच्चतम स्तर पर उसने जाकर समाप्ति दी है। तो देखिए अब ये चार्ट है, ये ज़्यादा बेटर पिक्चर दिखा रहा है। आज भी डाउ फ्यूचर 250 पॉइंट नीचे है, लेकिन ये किया है कल अमेरिका के बाजारों ने। नैस्डैक में तेजी देखने को मिली, ये शुरुआत में लाल निशान में बंद हुआ था और देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर इसने समाप्ति की। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, डिजिटल थीम आज की थीम हो सकती है। चलिए तो हेमंत जी, एक